तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपकी और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो सर, हम लोग आज साइंस के लेक्चर्स में नए जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या, कौन सा टॉपिक है, तो अम्ल, क्षार और लवण, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इन्हीं तीनों जो देख रहे हैं आपको, तीनों जो लिखा हुआ है उसी के बारे में हम लोग क्या करना है सर, तो पढ़ना है। चलिए हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सर, आप सोचे होइएगा कि जो सिरका होता है, नींबू होता है, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसका स्वाद खट्टा कड़वा ये सब क्यों होता है। नहीं, ये सब सोचे होइएगा कि स्वाद इसका अलग थलग क्यों होता है। ये आपके माइंड में आया होगा नहीं कि इसका स्वाद, भोजन का स्वाद खट्टा कड़वा या नमकीन क्यों होता है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में भी आया होगा। तो क्यों होता है, तो देखते हैं क्या होता है सर। तो अम्ल जो होता है, अम्ल क्या होता है, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिड वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। नहीं, एसिड क्या होता है सर, स्वाद में खट्टा होता है। क्षार क्या होता है, या क्षारक क्या होता है सर, तो बेस बोलते हैं, बेसेज बोलेंगे। ये क्या होता है, कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और लवण जो होता है इसको साल्ट बोलते हैं। नमक जो खाते हैं तो हम लोग कैसा लगता है नमक सर, तो नमक चाटते हैं तो नमकीन लगता है। नहीं, नमक चाटते हैं तो कैसा लगता है, नमकीन लगता है। इसी सब के साथ हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे आसपास कई पदार्थ खट्टे कड़वे नमकीन स्वाद के होते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास में जो देखते हैं, हम लोगों को विभिन्न विभिन्न स्वाद के, अलग अलग स्वाद के क्या मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं। नहीं, खट्टा कुछ खट्टा होता है, उसके बाद जो हम लोग खाते हैं कुछ मीठा होता है, कुछ कड़वा होता है, कुछ नमकीन होता है। इस टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं, तो पदार्थ हमारे आसपास जरूर होते हैं। नहीं, डेली बेसिस में हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसी टाइप से कि चॉकलेट खा लिए सब मीठ लगा, कौन चॉकलेट खा लिए खट्टा लग रहा है। नहीं, कोई चॉकलेट खा लिए उसमें क्या होता है, तो कड़वा लगता है। नहीं, तीखा चॉकलेट कड़वा लगता है, मिर्चाई वाला चॉकलेट। तो आगे हम देखते हैं अम्ल क्या होता है सर। तो अम्ल को एसिड बोलते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। और क्षारक क्या होता है, तो क्षारक को हम लोग बेसेज बोल लेते हैं। ये क्या होता है, कड़वा स्वाद में होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होगा। चिक चिकना स्पर्श होता है। जब हम लोग छुएंगे उसको तो चिकना लगेगा। नहीं, जब छुएंगे तो क्या होगा, चिकन चिकन लगता है। और लाल लिटमस को क्या कर देता है, ये उल्टा कर देता है। मतलब लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा। और वो क्या था, जो अम्ल है वो क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल करता है। तो ये जस्ट अपोजिट करता है काम। अब हम लोग देखते हैं लवण क्या होता है। तो लवण हम उसको बोलते हैं सर, जो अम्ल और क्षारक दोनों को मिला के हम लोग जो बनाते हैं तो उसी को लवण बोलते हैं। उसी से क्या होता है, तो लवण प्लस जल बन जाता है। तो जल जो हो रहा है उसमें न्यूट्रलाइजेशन के कारण हो रहा है। नहीं, ये क्या कर रहा है, तो जल इसमें न्यूट्रलाइजेशन के कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं लवण बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, तो नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या है सर, अम्ल है। क्या है, एसिड है, सिट्रिक एसिड बोलेंगे। ये क्या है, तो नींबू क्या है, सिट्रिक एसिड है। और उसके बाद हम लोग साबुन देखते हैं, ये क्षारक है। और नमक क्या है, लवण है। ये डेली बेसिस में आप देखते होइएगा, कभी कभी हम लोग जब साबुन लगाते हैं तो आंख में जब चला जाता है तो लहरना शुरू हो जाता है। तो क्यों है सर, तो ये क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। अम्ल क्या है सर, अम्ल क्या है, तो अम्ल, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। कितना क्या देगा सर, तो जब वो जल में घुलता है तो H प्लस आयन रिलीज करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जब गुण देखते हैं, तो स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल क्या होगा, खट्टा होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि धातु के साथ जब हाइड्रोजन गैस बनता है, धातु के साथ क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसीलिए विद्युत चालक जब क्या होता है, जल में क्या होता है, विद्युत चालक होता है। जल में जब हम लोग डालते हैं विद्युत धारा को तो चलता है, नहीं करंट लग जाता है। इसीलिए जल में क्या होता है, विद्युत धारा चालक होता है। नहीं, क्या होगा, चालक होगा। धातु के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या होगा, बनता है। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण सर। तो HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका उदाहरण है किसका, अम्ल का। उसके बाद देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी का जो पनिया रहता है, बैटरी का तेजाब बोलते हैं, वह क्या रहता है, H2SO4 रहता है। नहीं, यही क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। क्या, ये चीज फॉर्मूला सबका आपका आपको क्या होना चाहिए, टंग पे याद रहना चाहिए हमेशा। और CH3 COOH जो है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ये जो कहाँ पाया जाता है, सिरका में। किसमें पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं क्षारक क्या है। क्षारक को क्या बोलते हैं वैसे, ये क्या है, तो इसको देखते हैं। तो क्षारक क्या होता है, जल में घुलकर OH आयन देता है। क्या देगा सर, तो OH आयन देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। वो क्या करता है, प्रदान करता है।
जल में घुल के क्या करेगा, OH आयन को देगा, हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। इसी तरह जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होगा उसको हम लोग क्षार कहते हैं या अल्कली कहते हैं। क्या कहेंगे सर, क्षारक कहेंगे या अल्कली कहते हैं। इसका जो गुण हम लोग देखते हैं क्या होता है, कड़वा होता है। स्वाद में क्या होगा सर, तो कड़वा होगा और चिकना साबुन जैसा स्पर्श होगा। जब आप साबुन को छूते हैं तो चिकन चिकन महसूस होगा, वैसे ही ये क्या होता है, चिकना महसूस होगा। क्या सर, क्षारक। अब लोग आगे देखते हैं, आगे दिख रहा होगा कि ये क्या करता है सर, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये उल्टा करता है, किसका, तो ये अम्ल का उल्टा करेगा। ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है और विद्युत का चालक होता है। ये भी क्या है सर, तो विद्युत का चालक है। नहीं, अब हम देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा होगा NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH को बोलते हैं चूना पानी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, जुबान पर हमेशा रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे आपको अब जब ये जाइएगा हायर क्लास में तो लिख देगा सिट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, आणविक द्रव्यमान, तो कैसे निकालिएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा पढ़िए कि फ्यूचर में काम दे, नहीं तो पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है। और एक चीज बता दें कि आपको ये PDF कहाँ मिलता है। ये PDF आप जब जाइएगा इस चैनल के क्या जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहां जाने के बाद मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहां जाने के बाद एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं सर, तो वहां जाके आप क्या करिएगा, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या कर मिलेगा, तो ये PDF मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप उसको रीड भी कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आगे नेचर, प्राकृतिक सूचक क्या है। तो प्राकृतिक सूचक ये जो पदार्थ है लिटमस, ये जो होता है वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। किसकी उपस्थिति में रंग बदलता है सर, तो अम्ल या क्षार के उपस्थिति में ही अपना रंग बदलता है। लिटमस का एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, जो पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये लाइकेन जो है इसी से क्या होता है, प्राप्त होता है। ये आपको दिख रहा है, ये पौधा है लाइकेन का, इसी से क्या होता है, इसको प्राप्त किया जाता है। और अम्ल में नीला लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा, क्षार में लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही चीज नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको रीड कर लेना है। आगे देखिए, अगर हम लोग इसमें न्यूट्रल चीज डालते हैं तो क्या कर देता है, उदासीन। न्यूट्रल मतलब सर दोनों में से किसी पे कोई रिएक्शन नहीं, आराम से सुतल है तो सुतल है। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन कर देता है। तो देखिए हम लोग अब देखते हैं अन्य प्राकृतिक सूचक जो होता है उसको बोलते हैं हल्दी भी होता है। और क्या होता है, हल्दी होता है। हल्दी क्या करता है, अम्ल और उदासीन, अम्ल या उदासीन में क्या होता है, पीला रहता है, और जब क्षारक डालते हैं तो क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। तो ये देखिए, ये भूरा कलर का हो गया। जब हम लोग बेस डाले तो और एसिड डाले तो क्या हो गया, सेम रह गया, रिमेन सेम, और न्यूट्रल डाले तो रिमेन सेम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तो दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा होगा, मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। इसको क्या किया जाता है, तो अन्य सूचक संश्लेषित, संश्लेषित किया जाता है। क्या किया जाता है, संश्लेषित सूचक है, इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलेंगे, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या करता है, तो न्यूट्रल पीएच में सर क्या करेगा, तो ये रिमेन्स मिथाइल ऑरेंज ही रहेगा, और जब एसिड डालेंगे तो ये भी क्या करेगा, चेंज कर लेगा, टर्न चेंज होकर रेड ऑरेंज बन जाता है। जब हम लोग बेस डालते हैं इसमें क्या होता है, तो सेम बनाता है, मिथाइल ऑरेंज ही रहेगा। अब हम लोग देते हैं फिनोलेफ्थेलीन का जो होता है, फिनोलेफ्थेलीन को हम लोग जब देखते हैं तो न्यूट्रल जो होता है उसमें क्या होता है, सेम रहता है। और जब हम लोग इसमें एसिड डालते हैं तो उसमें भी सेम रहता है। बेस डालते हैं तो उसमें पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग एसिड क्या डालेंगे, उसमें बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाता है। इसी सब के साथ हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो गंध का सूचक होता है, वो कैसे काम करता है सर, तो उसमें देखते हैं, तो उसमें हम लोग को देखने में क्या दिखता है, वे पदार्थ जिनका गंध अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने से बदल जाता है। किसके संपर्क में आएगा सर, तो वो जब अम्ल और क्षार के संपर्क में आएगा वो गंध, तो क्या होता है, वे पदार्थ जो जिनकी गंध अम्ल या क्षार में आने से क्या होता है, संपर्क में आने से बदल जाता है। तो जो पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है उसका नाम है वेलिना, और दूसरा है प्याज का रस, तीसरा है लौंग का तेल। ये सब जो क्या आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, जब अम्ल या क्षार के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या हो जाता है, गंध बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कपड़े के टुकड़े में क्या करना है सर, तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या करना है, तो कपड़े के एक टुकड़े में क्या करना है, वेलिना या प्याज लौंग किसी का घोल लगा लीजिए, उसको क्या करना है, सुखा देना है। क्या करना है, लौंग या किसी भी, ये जब हम लोग देखे हैं उसको क्या करना है, उसको लगा के सुखा देना है।
और लोग उसका एक टुकड़ा क्या करना है, HCl में डालना है, दूसरा टुकड़ा को क्या करना है, दूसरे टुकड़ा को क्षार में डालना है, ये NaOH में डालना है। परिणाम जब आप देखिएगा तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षार में गंध लुप्त हो जाता है और अम्ल में गंध बना रहता है। जो क्षार होता है उसमें गंध खत्म हो जाता है और जब अम्ल होता है उसमें गंध आपको दिखेगा ही। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्राकृतिक, जो कुछ नेचर में पाए जाने वाला जो क्या है अम्ल है उसको देखते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट में नेचर द्वारा जो बनाया गया है उसमें जो अम्ल है वो कौन है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सर है जो है वो किसमें पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल आपको दिख रहा होगा कहाँ पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाएगा, तो चींटी के डंक में। जो चींटी आपको काट लेता है तो उसमें जो होता है, काट लेता है, जो डंक मार देता है उससे में क्या होता है, तो चींटी के डंक में क्या होगा, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। और साइट्रिक अम्ल क्या किसमें होता है, तो नींबू में, नींबू के कूल सिट्रस फल में जैसे संतरा, नींबू ये सब आदि में पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। जो दही खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो पालक में। पालक जो आप खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और जब एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी उसमें पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, तो आंवला में या सिट्रस फल में पाया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली या अंगूर के कच्चे अंगूर में पाया जाएगा, या जो कच्चा जो हम लोग टिकोड़ा खाते हैं आम का, अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप जो टिकोड़ा खाते हैं आम का उसमें भी पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेचर में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले क्षार के बारे में। तो कौन कौन है, तो उसको देख सकते हैं। आपको क्या है सर, तो प्रकृति में पाए जाने वाले क्षार कौन कौन है आपको यही देखना है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा नहीं सर। देखिए क्या है, पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूने पानी में, चूना के पानी में पाया जाता है। जब हम लोग देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, खिड़की के कांच को साफ करने के लिए इसका जो मार्जक उपयुक्त मार्जक होता है। अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, तो साबुन में। जो साबुन हम लोग यूज करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। कैसा होगा सर, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षारक का जो स्वाद होगा कैसा होगा, कड़वा होगा। क्षारक जो होता है कड़वा होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, तो चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, और दूसरा दिया हुआ है KOH, तीसरा दिया हुआ है HCl, चौथा दिया हुआ है CaOH। तो जितना भी OH पाया जाता है तो हम लोग पढ़े भी हैं, क्षार जो होता है वो जब क्या करता है तो OH आयन क्या देता है, रिलीज करता है। OH आयन वाला बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाता है HCl। HCl क्या है, तो एसिड है, यही क्या करता है, तो अम्ल इसमें क्या है, तो यही अम्ल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षारक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्षारक बताना है। तो पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है HNO3, तीसरा ऑप्शन दिया है NaOH, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3COOH। तो इसका जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, NaOH। क्या होगा सही आंसर, तो NaOH होगा। क्या होगा, NaOH होगा। तो NaOH क्यों होगा, तो देखिए बाकी सब क्या है, तो एसिड है। बाकी सब क्या है, एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद HNO3, तो HNO3 है, उसके बाद CH3COOH। ठीक है, ये सारे क्या है, तो ये हम लोगों को एसिड दिख रहे हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो नीला लिटमस पत्र किसे लाल, नीला लिटमस पत्र किस में लाल हो जाता है, तो नीला लिटमस पत्र किस में लाल हो जाता है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्षारक में, दूसरा ऑप्शन अम्ल में, तीसरा ऑप्शन उदासीन में, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लवण में। तो इसका जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, अम्ल में तो होता है। अम्ल में क्या करता है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं लाल लिटमस पत्र किसमें नीला हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। कहाँ बताना है सर, तो कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर कौन है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अम्ल में, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्षारक में, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोनों में, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सर, तो क्षारक में जो होता है क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हल्दी का उपयोग सूचक के लिए के रूप में किया जाता है। हल्दी क्षारक के में किस रंग, देखिए
हल्दी का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। हल्दी क्षारक में किस रंग की हो जाती है? जो क्षारक होता है हल्दी में वो किस रंग का हो जाता है? तो सबसे पहले क्या कर रहा है, तो हल्दी का उपयोग जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सूचक के रूप में कर रहे हैं। सही बात है सर। उसके बाद इसका उपयोग सूचक के रूप में कर रहे हैं। इतना बात खत्म हो गया। अब हल्दी क्षारक में किस रंग की होती है? जब क्षारक आता है तो उसमें हल्दी किस रंग का होगा, इसी को हम लोग क्या करना है, देखना है। तो इस क्या किस रंग का हो जाता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, पीला। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है लाल भूरा। तीसरा आपको दिया हुआ है नीला। चौथा आपको दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, तो ये लाल भूरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फिनोप्थेलिन सूचक अम्ल और उदासीन में कैसा रहता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गुलाबी। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लाल। तीसरा आपको दिख रहा होगा रंगीन। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीला। तो इसका जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, तो रंगहीन हो जाता है। उदासीन हम न्यूट्रल डालते हैं तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है तो वैसा ही छोड़ देता है, उदासीन ही रह जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा गंध सूचक मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लिटमस। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हल्दी। तीसरा वेनिला। चौथा ये मिथाइल ऑरेंज। तो इसका जो सही आंसर होगा सर कौन होगा, वेनिला जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ये जो गंध वाला जो होता है सूचक उसमें ही काम करता है। अब लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अम्ल प्लस क्षारक केवल पानी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा केवल लवण में। तीसरा लवण पानी दोनों में। चौथा हाइड्रोजन गैस में। तो इसका जो सही आंसर होगा लवण प्लस पानी में। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तीसरा अम्ल धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। चौथा लिटमस उदासीन में रंग देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सर, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षार होगा उसको हम लोग जो क्षारक होगा उसको हम लोग क्षार कहते हैं या अल्कली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्याज का रस गंध सूचक के रूप में किसे प्याज का रस गंध सूचक के रूप में किस में अपनी गंध को खो देता है? तो इसका जो सही आप आंसर बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अम्ल में। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्षारक में। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोनों में। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उदासीन में। तो इसका जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, क्षारक में। क्या होगा, क्षारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में कौन सा यौगिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में तो दूधिया जो होता है उसमें OH का क्या होता है, वोल्टवाइस होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं CaOH क्या होता है, तो कैल्शियम का दूधिया, और ये है मैग्नीशियम का दूधिया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सर, तो इसका सही आंसर 2 होगा, मतलब बी, MgOH2। अब लोग इसी के साथ क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों को और छोटे भाई बहनों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।